अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वक्त हम मस्जिद कुबा की तरफ जा रहे हैं और मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की एक जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी वो पहली मस्जिद है और इसकी बुनियाद जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से रखी थी। हरम के नीचे से और इस वक्त ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट आप बंडर बाईपास देख रहे हैं, ये हरम के नीचे से हम जा रहे हैं इस वक्त। तो बहुत खूबसूरत रास्ता है। बाकी इंशाल्लाह मस्जिद कुबा पहुँच के और व्यूज़ दिखाते हैं आपको। अच्छा तो जी, हम इस वक्त मस्जिद कुबा के बाहर पहुंच चुके हैं और ये मस्जिद कुबा का जो है वो बाहरी मंजर है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफ़ा हिजरत की तो इस मस्जिद का क़याम उन्होंने अपने हाथों से रखा, इसकी बुनियाद उन्होंने अपने हाथों से रखी और ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। और यहाँ से जब नमाज किबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस था और यहाँ से जो है वो नमाज होती थी। और फिर इसकी तौसी जो है वो मुख्तलिफ़ सहाबा कराम ने इसकी तौसी की और ये इसका सारा बाहरी मंजर है। बाकी मैं आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो जी, हम अब मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और मस्जिद के अंदर का मंजर जो है वो आपके सामने है। इस मस्जिद को इस्लामी हिस्ट्री में एक बहुत एक इम्पोर्टेंस हासिल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो बुनियाद है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी थी और फिर इसको तमाम सहाबा कराम ने इसकी तौसी में अपना किरदार अदा किया। और जैसे कि इस्लाम की पहली मस्जिद होने का एज़ाज़ हासिल है इसको। और पहले जो किबला हुआ करता था वो बैतुल मुक़द्दस था और यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो है वो नमाज़ पढ़ी जाती थी। और फिर हमारा किबला चेंज हो गया और फिर हम खाने काबा की तरफ जो है वो नमाज़ पढ़ने लग गए। और बाय द टाइम ये चीज़ें जो हैं वो चेंज होती चली गई और माशाल्लाह माशाल्लाह फिर वक्त के साथ साथ इस मस्जिद को और बढ़ा दिया गया, इसके एरिया में तोसी कर दी गई, इसके इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा दिए गए। ये अंदर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फानूस है, कितने खूबसूरत जो है वो इसका इंटीरियर हुआ है, कितनी खूबसूरत आयात लिखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये इसके अंदर का एक व्यू है। यहाँ पे पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं और नमाज अदा करते हैं, नफिल अदा करते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने यहाँ पे वज़ू करके नमाज अदा की तो उसको एक उम्रे का सवाब जो है वो मिलता है। तो सरकार दो आलम की और अल्हम्दुलिल्लाह हर बात ही उनकी जो है वो सच्ची और पक्की बात है। तो मुसलमान तो आँख बंद करके इस बात को मानता है और अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा यहाँ नमाज़ पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला ने ये हमें खुशनसीबी अता की है कि हम यहाँ नमाज़ पढ़ चुके हैं। तो ये अंदरूनी मनाज़िर थे जो है वो मस्जिद कुबा के। और आज की ये जो व्लॉग है हमारा डे 3 है, तो ये हमारा एंड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश करूँगा कि ओहद का पहाड़ भी आपको दिखा सकूँ अपने व्लॉग्स में। जज़ाकल्लाह जी। तो ये जावेद भाई हमारे साथ हैं जो हमें यहाँ लेकर आए थे मस्जिद कुबा। जावेद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जावेद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो जावेद भाई कुछ और चीज़ें बताएं ना जो हमारे व्यूवर को थोड़ी अट्रैक्ट करें यहाँ के हवाले से। जी, ये जो है ना मस्जिद अल जुमा वाला रोड है। अच्छा, राइट साइड पे हमारे मस्जिद अल जुमा है। ओके। यहाँ पे आप सल्लम ने पहला खुतबा दिया था जुमे का और पहली जुमे की नमाज पढ़ाई थी। यहाँ से जुमे की नमाज स्टार्ट हुई थी। तो ये अभी इंशाल्लाह वो दिखाएंगे आपको।
चलाते हैं। हाँ, गाड़ी ऐसे ही चलानी पड़ती है। बहुत पुरसुकून शहर है। ये तो हमारे जाने का वक्त करीब आ गया। जो है ना, ये दुनिया में जन्नत है। बेशक मदीना दुनिया में जन्नत है। दुनिया में जन्नत है। यहाँ पे आप देखें दिल को कितना सुकून मिलता है। ठीक है ना, बहुत आला जगह है ये ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए हैं। नहीं जाने का दिल करता कहीं भी। ये मस्जिद अल जुमा है। ये मस्जिद जुमा है जो जावेद भाई बता रहे थे, जहाँ से जुम्मे की नमाज स्टार्ट हुई थी। जावेद खुतबा भी यहीं से, खुतबा भी पहला और जुम्मे की नमाज भी पहले यहाँ से आप सल्लल्लाहु ने पढ़ाई थी। जुम्मे की खुतबा नमाज भी आप सल्लल्लाहु ने दिया था और जुम्मे की नमाज भी खुद आप सल्लल्लाहु ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर तो उसको देखना भी सवाब है। जी। तो जो हम जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं वो इसी मस्जिद से स्टार्ट हुई, यानी दुनिया में पहला जुम्मा इसी मस्जिद में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले की बात। देखिए जी, जावेद भाई ने कितनी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सबको दी है। हमें भी नहीं पता था, लेकिन आज हमें भी ये पता चल गया कि जुम्मे की नमाज मस्जिद जुम्मा से स्टार्ट हुई थी। सिग्नल ग्रीन हो गया और भी इस रास्ते में जो कुबा से हरम का जो रास्ता है, इसमें और भी कोई तारीखी मुकामात आते हैं जो कि भाई ये मदीना जो है ना, ये सारा ही तारीख है। तारीख है, वो तो बेशक है। ठीक है, ये माशाल्लाह सबसे बड़ा तो ये कि इस्लाम यहीं से फैलना शुरू हुआ। फैलना शुरू हुआ। फिर आप सल्लम यहाँ रहे, सरकार का पसंदीदा शहर। सुभान अल्लाह। फिर आप सहाबा देखें, बेशक वो भी यहीं पे रहते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर, हज़रत अली बिन अबी तालिब, यानी ये सब मक्का को छोड़ के यहाँ पे रहे। बेशक बेशक। हज़रत अली का भी तो घर यहीं आता है ना। ये सब न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, पहले ये नहीं था। ये इन्होंने पहाड़ वगैरह काट के इसको जो है ना रास्ता बना दिया। और अब ये पूरा लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही थी। कंस्ट्रक्शन इतनी तेज़ी से होती है कि एक दफ़ा आप आते हैं और सेकंड टाइम दोबारा अगर आपको मौका मिले तो वो चीज़ चेंज हो चुकी होती है। हमें तो रास्ते याद नहीं होते। जावेद भाई को 16 साल हो गए तो इनको तो हिफ्स हो गए होंगे। ये बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ी है। जब भी तामीर करने की कोशिश करते हैं इसमें पानी आ जाता है। और ये जी जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़, बहुत का पहाड़, बहुत खूबसूरत पहाड़ है ये देखने में। और मदीना की एक रौनक है। रात को इसका मंजर बहुत खूबसूरत होता है, लाइटें लगी हुई हैं इसके ऊपर। ये देखिए, एक सलाम के सामने रोज़ा नजर आ रहा है। अच्छा जी जावेद भाई, ये तारीख सलाम है ना आप कह रहे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह यहाँ का ये रोज़े रसूल जो है वो गुंबद खजरा आपको ये दिख रही है। क्या सुभान अल्लाह, क्या व्यू है भाई। भाई जावेद भाई हमें बता रहे हैं, वरना हमें तो इतना नहीं पता। लेकिन ये नॉर्मल नहीं आपको पता चलेगा। देखिए इसका जूम आउट मैं करता हूँ तो ये कितना पीछे चला जाता है, नॉर्मल इंसान को नहीं पता चलेगा। सुभान अल्लाह कहाँ से निकाल कोशिश थी कि ओहद के पहाड़ को भी हम इसके बीच में आपको दिखाते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी एक जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है वो, जो जन्नत में साथ जाएगा। ऐसे ही ये बिल्कुल ऐसे ही। जय भाई आप सल्लम ने फरमाया है कि मदीने में जो है ना 4 जन्नत के मकाम हैं। अच्छा एक है रियाज़ जन्नत, जन्ना ठीक है,
जन्नतुल बकी, तीसरे नंबर पे है ओहद का पहाड़ और चौथे नंबर पे है वादी अल अकीक। वादी अल अकीक। वादी अल अकीक किस तरफ है? वो भी इधर ही है, मदीने में ही है। मदीना में। कितना फासले पे? ज़्यादा नहीं है, तक 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। खैर जी, हम आ गए हैं हरम और बस करीब में, और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होती है। जी जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।